नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कितने भी बिजी रहें, कितना भी राजनीति में संलग्न रहें, लेकिन प्रतिदिन पढ़ाई के लिए और 2 घंटे एक्सरसाइज के लिए निकालते हैं। ये रहस्य उद्घाटन कल उन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा में युवा विधायकों के सम्मेलन में स्वयं मंच से और माइक से किया है। मोहन यादव जी ने कहा कि कुछ भी हो, राजनीति में कितनी व्यस्तता हो, लेकिन मैं 2 घंटे से कम एक्सरसाइज नहीं करता हूं और यही कारण है कि मैं शरीर से, बुद्धि से हमेशा एक तंदुरुस्त रहता हूं, ये भी कहा है। उन्होंने मध्य प्रदेश के युवा विधायकों को पाठ पढ़ा दिया। उन्होंने कहा है कि भाई, यदि आप विधायक बने हैं, आपका सौभाग्य है कि आप जल्दी विधायक बन गए हैं, तो अपना कार्यालय अच्छा रखिए, संवाद को बढ़ाइए, लेकिन 3 चीज़ें ज़रूर करिए। नंबर 1, उनका कहना है कि अपने लिए समय निकालिए, चिंतन करिए, पढ़िए, अपने इतिहास को पढ़िए, डेली स्वाध्याय करिए। दूसरा, उन्होंने कहा है कि शरीर को हष्ट-पुष्ट बनाइए, सक्रिय रहने के लिए एक्सरसाइज ज़रूर करिए। और तीसरा, उन्होंने कहा है कि अपने आने वाली संतति यानी अपने आने वाले बच्चों पर ज़रूर ध्यान रखें, परिवार का ध्यान रखें, परिवारों के संस्कार कहीं ना इधर उधर ना हो जाएं, क्योंकि आपकी नेतागिरी के चक्कर में आपके बच्चे गलत रास्ते पर ना जाएं। इन 3 चीज़ों का मोहन यादव खुद ध्यान रखते हैं और उन्होंने नई पीढ़ी को, नए युवाओं को भी ये कल सीख देने की कोशिश की है। सुनिए। उस विरासत के लोकतंत्र को गौरवान्वित करने के लिए हमारी दोहरी जवाबदारी भी है। आप भाग्यशाली हैं कि आप कम उम्र में आ गए, अच्छी बात है, लेकिन इसके आधार आप भी जानते हैं कि जनता के साथ हमारा संबंध कैसा बना रहे। जनता के बीच में बने रहने के लिए हमारे अपने कार्यक्षेत्र विधानसभा के दरमियान भी हमारी भूमिका है, जिले के अंदर भी हमारी भूमिका है, और वहाँ के आधार पर उन विषयों को लेकर के आप लगातार जनता के दिलों पे राज करते रहें, लेकिन विनम्रता को भी धारण करके रखें। वहाँ की अच्छाई को भी समझे, कमजोरी को भी समझे, अपनी जगह वहाँ भी बनाए और इस लोकतंत्र के पावन मंदिर को भी सुशोभित करे। इन सारे कामों के बलबूते पर जैसे कहा कि अपना कार्यालय भी अच्छा होना चाहिए, अपनी खुद की भी, अपने अंदर की व्यवस्थाओं के साथ मनस्थिति भी इस काम में डूबने वाली होना चाहिए, अपनी व्यवस्थित प्लानिंग होना चाहिए, अध्ययन के लिए पर्याप्त समय रखें। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, इतनी व्यस्तता होने के बावजूद भी मैं स्वाध्याय के लिए भी रोज समय रखता हूं और व्यायाम के लिए भी 2 घंटे रोज रखता हूं। दोनों में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। ये जो हमारे बीच में भले कितने व्यस्त हो जाए, अगर पहला सुख निरोगी काया, अगर शरीर ही साथ नहीं देगा तो होएगा क्या। तो अपने शरीर की भी चिंता करो, शरीर के साथ अपने सारे कामों की चिंता करो। ऐसे सभी मामलों में लगातार हम अपने अपने क्षेत्र में जब हम काम करें, लेकिन ये बात भी सही है कि हमको अपने इस कामों के साथ करते करते लंबे समय तक अपने परिवार के लिए भी निजी रूप से जरूर ध्यान रखना चाहिए। हमारे राजनीतिक क्षेत्र में आने के बाद अगर हमारे परिवार के अंदर, घर के अंदर के बच्चों के ऊपर संस्कार गलत पड़ जाए, अगर उनकी धारा बदल जाए, तो हमारा रहना बेकार है। इसलिए ये बैलेंस भी हमको करने की आवश्यकता है। हम सब समझते हैं इस दौर में जब दुनिया हमारी तरफ देख रही, भारत को 2047 की तरफ बढ़ना है, अमृत काल की तरफ बढ़ना है, और ये बिल्कुल सही बात है कि 75 साल में अगल बगल के देशों में देखो तो अब लोकतंत्र बचा कहाँ है। लेकिन ऐसे दुनिया के अंदर तक चले जाओ निकल करके, लेकिन अपने देश के अंदर ये विशेषता है कि पक्ष में हो विपक्ष में सरकारें ऐसी बदलती है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इतना बड़ा देश है, लेकिन सरलता के साथ माननीय 14 के पहले सरकार की स्थिति, अटल जी की पहले सरकार, और अटल जी की सरकार तो उतने कम समय में 3 बार जिस प्रकार से बदली, 1 वोट के कारण सरकार चली गई। इसलिए जो सच में अटल जी के शब्दों में अगर कहा जाए तो उनने का ये बात सही है कि दल बनेंगे, दल बिगड़ेंगे, पार्टियां आएगी, पार्टियां जाएगी, लेकिन लोकतंत्र रहना चाहिए, देश रहना चाहिए। इसी भाव के आधार पर मेरी आपको सबको शुभकामना, बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जॉइन द नेक्स्ट, बी द बेस्ट। बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।